ये हमारा एसपीडी साइंस चल रहा है। इसका क्लास नंबर 10 होगा। इससे पहले 9 क्लास हम करा चुके हैं, जाके अपनी लिस्ट में जाके देख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन है पानी का उबलना। भौतिक परिवर्तन जो होता है पानी का उबलना होता है। आरआरसी सिकंदराबाद 23/11/2014। तंत्रिका का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिका का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसके बाद आगे देखेंगे। ट्रांजिस्टर 2 डॉट डॉट का एक संयोजक है डायोड का। ट्रांजिस्टर 2 डॉट डॉट का एक संयोजक है डायोड का। एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। रक्त में आयरन का प्रतिशत होता है 30 से 40। रक्त में आयरन का जो प्रतिशत होता है वो आपका 30 से 40 होता है। भौतिक चिकित्सा में किस विकिरणों का उपयोग की होता है? गामा विकिरणों का। भौतिक चिकित्सा में किस विकिरणों का उपयोग होता है? गामा किरणों का। वैज्ञानिक जिसके रक्त समूह की खोज की है कार्ल लैंडेस्टर ने की थी। वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडेस्टर ने की थी। विद्युत धारा प्रवाहित होता है जब परिपथ खुला हो। विद्युत धारा प्रवाहित होता है जब परिपथ खुला हो। बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? मैक्सवेल ने। बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? मैक्सवेल ने लगाया था। वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है गुरुत्व से। वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है गुरुत्व से। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है? प्रत्यास्था के साथ साथ जड़त्व पर। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर होती है? प्रत्यास्था के साथ जड़त्व पर। अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है प्लेटिनम। अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है प्लेटिनम है। तरल पदार्थ में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा। तरल पदार्थ में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा हो जाएगा। प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रेऑन का। प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रेऑन का। मौसम विज्ञान का उपयोग होता है रेडियो सक्रिय गैस से। मौसम विज्ञान में उपयोग होता है रेडियो सक्रिय गैस का। टिटनेस रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम से। टिटनेस रोग जो होता है क्लोस्ट्रीडियम से होता है। अर्धचालक में भारित आवेश है होल्स है। अर्धचालक में भारित आवेश जो होता है होल्स है। लाल मृदा में पाए जाने वाले रंग का कारण होता है आयरन। लाल मृदा में पाए जाने वाले रंग का कारण जो होता है वो आयरन होता है। उसके बाद देखेंगे मोह स्केल किसे मापा जाता है? मोह स्केल जो मापा जाता है मोह स्केल से यह आपका मापा जाता है खनिज की कठोरता। मोह स्केल से जो मापा जाता है खनिज की कठोरता मापा जाता है। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का किया जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है विस्मत। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है वो आपका विस्मत हो जाएगा। फंजाई का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। फंजाई का जो अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी होता है। लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? नेत्र सर्जरी में। लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? नेत्र सर्जरी में। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? 20 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? ये 20 हो जाएगा। दूध में उपस्थित केसीन है प्रोटीन। दूध में उपस्थित केसीन जो होता है प्रोटीन होता है। आरआरसी सिकंदराबाद 23/11/2014। एंजाइम होता है प्रोटीन से। एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन में होता है। निम्न में से किसका धारण क्षमता अधिक होता है? इस्पात का। निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक होती है? इस्पात की होती है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग करते हैं वोल्टामीटर का। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग करते हैं वोल्टामीटर का। पराग कणों का अध्ययन को डॉट डॉट कहते हैं पोलियोनोलॉजी। पराग कणों को अध्ययन को डॉट डॉट कहते हैं पोलियोनोलॉजी कहते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है? पीला और हरा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है? पीला और हरा। जब दूध खट्टा बना जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? लैक्टिक अम्ल। जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लेजर के
समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम डॉट डॉट ने प्रस्तुत किया था? मैक्सवेल ने किया था। लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक के सिद्धांत को सर्वप्रथम डॉट डॉट ने प्रस्तुत किया था? मैक्सवेल ने किया था। श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। दालों डॉट डॉट के बहुत अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। दालों डॉट डॉट के बहुत अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। नेत्रदान में दाता की आंख में कौन सा भाग का उपयोग किया होता है? कॉर्निया का। नेत्रदान में दाता की आंख के कौन सा भाग का उपयोग होता है? कॉर्निया का। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? आवृत्ति में। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? आवृत्ति का। पत्ते के डॉट डॉट भाग से अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है ऊपरी। पत्ते के डॉट डॉट भाग से अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ऊपरी होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। क्लोराइड डॉट डॉट से हानि पहुंचाता है दांतों को। नहीं, क्लोराइड नहीं होगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड डॉट डॉट से हानि पहुंचाता है दांतों को। फ्लोराइड डॉट डॉट से हानि पहुंचाता है दांतों को। चावल के बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट होता है। चावल के बार बार धोने से डॉट डॉट नष्ट हो जाता है। विटामिन B6 नष्ट हो जाता है। हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहलाती है? हाइड्रोजनेशन कहलाती है। हाइड्रोजन को गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है? हाइड्रोजनेशन कहलाता है। धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है कपास में। डॉट डॉट धागे के आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है। कपास के धागे जो होगा उसमें आग पकड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ है एल्कीन धातुएं। अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ है एल्कीन धातुएं। क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पादन से। क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेट्रोल उत्पादन से। रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 56। रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 56 होती है। 13 प्रकोष्ठक युक्त हृदय डॉट डॉट में रहता है तेलचट्टा में। 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय डॉट डॉट में रहता है तेलचट्टा में रहता है। RRC जयपुर 23/11/2014। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन की ऊर्जा डॉट डॉट में आकी की जाती है कैलोरी में। भोजन की ऊर्जा डॉट डॉट में आकी की जाती है कैलोरी में। कैलोरी में इसका अंकन किया जाता है। डॉट डॉट से संबंधित बीमारी जानने हेतु ECG किया जाता है हृदय में। डॉट डॉट से संबंधित बीमारी जानने हेतु ECG किया जाता है हृदय में। चंद्रमा डॉट डॉट का उपग्रह है पृथ्वी का। चंद्रमा डॉट डॉट का उपग्रह है पृथ्वी का हो जाएगा। जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? वो फल खाते हैं। जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? फल खाते हैं। सिस्मोग्राफी द्वारा मापा जाता है भूकंप मापा जाता है। सिस्मोग्राफी द्वारा मापा जाता है भूकंप मापा जाता है। कौन सा ग्रह वलय युक्त है? शनि है। कौन सा ग्रह जो है वलय युक्त है? ये आपका शनि हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार होता है? विटामिन के। खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार होता है? विटामिन के। RRC हाजीपुर 23/11/2014। म्यूज मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का। म्यूज मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का होगा। उसके बाद देखेंगे 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन को कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। ये क्लोरीन का समस्थानिक होता है। जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है वैसे इसका भी समस्थानिक होगा। प्रकाश के दौत प्रकृति किसके को दर्शाई जाती है? विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को। प्रकाश के दौत प्रकृति किसके दर्शाई जाती है? विवर्तन एवं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को दर्शाई जाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसमें होता है? बैटरी में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसमें होता है? बैटरी में। अस्थायी चुंबक बनने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का किया जाता है। किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में CPU कर रहा है को रखता है रैम में? किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में CPU कर रहा है को रखता है रैम में? मोडेम किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से। मोडेम किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से। मेढक को डिंभक को कहा जाता है? टैडपोल कहा जाता है। मेढक के डिंभक
को कहा जाता है टेडपोल कहा जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? मैग्नीशियम होता है। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। कोढ़ एक बीमारी है जो होती है जीवाणु से। कोढ़ एक बीमारी है जो होती है जीवाणु से। किस रक्त वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? AB। किस रक्त वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? AB। RRC हाजीपुर 23/11/2014। कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक फार्मूला होता है D2O। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक फार्मूला होता है D2O। आवर्ती तालिका पीरियोडिक टेबल पर एनबुलम पंक्तियाँ वर्टिकल कॉलम को कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। आवर्त तालिका में पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्तियाँ वर्टिकल कॉलम को कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? अग्नाशय। हुक के नियम का प्रतिनिधित्व करता है प्रतिबल व विकृति E एक नियतांक है। हुक का नियम को प्रतिनिधित्व करता है प्रतिबल व विकृति E हो गया, E एक नियतांक है। अब श्रव्य तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब श्रव्य तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। उसके बाद देखेंगे हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलों किसमें भेजी जाती है? रिसाइकिल बिन में। हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइल किसमें भेजी जाती है? रिसाइकिल बिन में। HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आनुवंशिकता नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसने द्वारा दिया था? डार्विन ने। आनुवंशिकता नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन ने दिया था। एंडोस्कोपी पेट या शरीर में आंतरिक भाग, ये आपका हो जाएगा एंडोस्कोपिक से हम जांच जो करते हैं कि जांच पड़ताल करने के लिए एक तकनीक है, किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे RRC इलाहाबाद 23/11/2014। आनुवंशिकी के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में। आनुवंशिकी के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनियमन आदि के अध्ययन किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में किया जाता है। किसे औषधि का जनक माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसे औषधि का जनक माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती की थैली कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती की थैली कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से। एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? अग्नाशय। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? अग्नाशय। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ एक खपत को बदलने अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? वसा। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत को बदलने अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? वसा। वयस्क के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। वयस्क के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 हो जाएगा। किस औषधि की चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? इंसुलिन को। किस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? इंसुलिन को कहा जाता है। तिलचट्टे का खून होता है रंगहीन होता है। तिलचट्टे का जो खून होता है रंगहीन होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का हो जाएगा। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व होता है ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व जो है वो ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? नायलॉन। कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? नायलॉन जाना जाता है। लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से प्राप्त होता है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर त्वरण से जा रही हो। कौन सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है? सीरस माना जाता है। कौन सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है? सीरस माना जाता है। उसके बाद देखेंगे RRC इलाहाबाद 23/11/2014। जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करती है तब वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करती है तब वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
इसके बाद हम लोग देखेंगे नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, हेलोफाइटस कहलाता है। नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, हेलोफाइटस कहलाता है। किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है, वरुण के। किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है, वरुण के। कोहरे में उपस्थित क्या है जो शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली के नेत्र प्रदाहक है, वो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी किसने कहा था, W वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी किसने कहा था, W वाटसन ने कहा था। मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि को उपचारित किया जा सकता है, सिनकोना की छाल से। मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि को उपचारित किया जा सकता है, सिनकोना की छाल से। कपास तंतु प्राप्त किया जाता है बीज से। जो कपास तंतु प्राप्त किया जाता है बीज से प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल का साधारण नमक का मुख्य स्रोत होता है, यह किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, वाष्पीकरण द्वारा। समुद्री जल का साधारण नमक का मुख्य स्रोत यह किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, वाष्पीकरण से। हीरा का रासायनिक रूप से है धातु कार्बोनेट, हीरा का रासायनिक रूप से है धातु कार्बोनेट। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस जो होता है नाइट्रोजन होता है। खगोलीय इकाई किसके मध्य औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के। खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के। कोहरा क्या है, निम्न स्तरीय मेघ है। कोहरा क्या है, निम्न स्तरीय मेघ होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है 24 घंटा। किसी भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है 24 घंटा। आरआरसी हुबली 30/11/2014। सूर्य ग्रह होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रह होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। उसके बाद देखेंगे किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है, शनि के। किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है, शनि के। सभी जैविक यौगिक में पाया जाने वाला तत्व कार्बन होता है। सभी जैविक यौगिक में पाया जाने वाला तत्व कार्बन होता है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है, नियत ताप पर। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है, नियत ताप पर। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है परिशुद्ध समय रखने हेतु। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है परिशुद्ध समय रखने हेतु। एबीओ रक्त समूह को आविष्कारक थे कार्ल लैंडिसनर थे। एबीओ रक्त समूह के आविष्कारक थे कार्ल लैंडिसनर थे। बर्फ पानी में तैरता है क्यों, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ पानी में तैरता है क्यों, बर्फ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। कौन सा जल जनित रोग होता है, हैजा। कौन सा जल जनित रोग जो होता है, हैजा होता है। लोग देखेंगे जलवाष्प से सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है घनीकरण। जलवाष्प से सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है घनीकरण। पद एवं मुख रोग किस पशु में पाया जाता है, गाय में। पद एवं मुख रोग किस पशु में पाया जाता है, गाय में। यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है, पिच ब्लेड। यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या होता है, पिच ब्लेड होता है। उसके बाद देखेंगे आरआरसी सिकंदराबाद 30/11/2014। गोबर गैस मुख्यतः होता है मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है। CH4 हो जाएगा इसका सूत्र जो होता है। साधारण नमक का रासायनिक स्रोत होता है हेलाइड होता है। साधारण नमक का जो रासायनिक स्रोत होता है ये हेलाइड होता है। रासायनिक स्रोत जो होता है हेलाइड होता है। नींबू के रस में पाई जाती है सिट्रिक अम्ल। नींबू के रस में पाई जाती है सिट्रिक अम्ल पाई जाती है। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है अनिषेचन फलक। पैर्थोनोकॉपी कहलाता है। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है अनिषेक फलन कहलाता है पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है। पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपग्रह का उपयोग करते हैं, पेरिस्कोप का करते हैं। पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, पेरिस्कोप का करते हैं। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का योग कहलाता है जैवमंडल। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का योग कहलाता है जैवमंडल। बीजों को रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है बीज पत्राधार में। बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है बीज पत्राधार में। वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग धातु है इस्पात। वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु है ये आपका हो जाएगा इस्पात हो जाएगा। दूध के घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमीटर का। दूध का घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमीटर का। लौह चुंबक धातु है निकेल। लौह चुंबक धातु जो है निकेल हो गया। मिस्ट किसका परिणाम है, संघनन। मिस्ट किसका परिणाम है, संघनन का है।
मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान। मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है मौसम विज्ञान। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा का हो जाएगा। जीवन का रचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है कोशिका हो जाएगा। जीवन का रचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई जो हो जाएगा कोशिका हो जाएगा। पौधे का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पत्तियों को। पौधों का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है। श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों, श्वेत रक्त कणों और लाल रक्त कणों की उपस्थिति होती है लाल अस्थिमज्जा में, लाल अस्थिमज्जा में होती है। आरआरसी जबलपुर 30/11/2014। हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 20 मिलीग्राम के। हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 20 मिलीग्राम के। पृथ्वी के सबसे अधिक दूर पर स्थित ग्रह कौन सी है? नेपच्यून है। पृथ्वी के सबसे अधिक दूर पर स्थित ग्रह कौन सी है? नेपच्यून है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है? प्रिंटर। कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है? प्रिंटर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है? विखंडन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है? विखंडन अभिक्रिया। मादा प्रजनन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। मादा प्रजनन हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। परम पदम क्या है? यह सुपर कंप्यूटर है। परम पदम क्या होता है? यह सुपर कंप्यूटर है। सीपीयू संक्षिप्त रूप है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का। सीपीयू जो संक्षिप्त रूप है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का है। आरआरसी इलाहाबाद 30/11/2014। पृथ्वी का औसत घनत्व है जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति परिघटना के उत्तम व्याख्यापित करता है, लोलक करता है। सरल आवर्त गति परिघटना के उत्तम व्याख्यापित करता है, लोलक करता है। कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है डायमंड के रूप में। कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है या डायमंड के रूप में पाया जाता है। एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा। एक बिंदु ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्व जो कहलाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वह गैस कौन सी है जो भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था। वह कौन सा गैस है जो भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? उसमें काफ़ी लोग मर गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस रिसाव हो गया था। आम में विटामिन होता है ए और सी। आम में विटामिन होता है ए और सी। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेलुलोज की। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेलुलोज की। पुष्पी पौधों को नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। पुष्पी पौधों को नर प्रजनन अंग है पुंकेसर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नवजात शिशु कितनी हड्डियां होती है? 300 होते हैं लगभग। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300 होती है। इसके बाद मेंडुला ओब्लांगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है? मस्तिष्क का हो जाएगा। मेंडुला ओब्लांगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा हो जाएगा? मस्तिष्क का हो जाएगा। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है प्रोटीन से। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है प्रोटीन से। बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है लार हो जाएगा। बहिस्रावी ग्रंथ का जो उदाहरण है ये लार हो जाएगा। आदमी के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़े होती है। आदमी की कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़े होती है। हार्मोन हो सकते हैं प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड का। हार्मोन हो सकते हैं प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड का। भ्रूण वृद्धि के किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है? सोनोग्राफी से। भ्रूण वृद्धि के किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जाता है? सीनोग्राफी से। सीनोग्राफी नहीं होगा, सोनोग्राफी होगा, सोनोग्राफी से। आरआरसी बिलासपुर 30/11/2014। भूकंपीय तरंग जिसका अनुप्रस्थ प्रभाव होता है पृष्ठीय तरंग। भूकंपीय तरंग जिसका अनुप्रस्थ प्रभाव होता है पृष्ठीय तरंग। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा किस गैस को अवशोषित की जाती है? CO2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा किस गैस का अवशोषण की जाती है? CO2 की जाती है, अवशोषण करता है।
बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यह हो जाएगा गैनीमीड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट है? बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट है? बुध हो जाएगा। जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबकीय की तरह कार्य करती है। जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करती है। पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं पाया जाता है, कौन सा है? साइकस हो जाएगा। पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका साइकस हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरसी चेन्नई 30/11/2014। सबसे बेहतर कोयले की किस्म होती है एंथ्रासाइट। सबसे बेहतर कोयले की किस्म होती है एंथ्रासाइट। रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? कार्ल जानस्की ने की थी। रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? कार्ल जानस्की ने की थी। उसके बाद देखेंगे वस्तु का तापमान जिससे अधिक होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है उतनी ही ज़्यादा। वस्तु का तापमान जितना अधिक होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी उतनी ही ज़्यादा। दुर्लभ रक्त वर्ग होता है ओ पॉजिटिव होता है। दुर्लभ रक्त वर्ग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। हवा में मौजूद जलवाष्प डॉट डॉट कहा जाता है तो आर्द्रता कहा जाता है। हवा में मौजूद जलवाष्प डॉट डॉट कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। क्विक सिल्वर का दूसरा नाम होता है मरकरी। क्विक सिल्वर का दूसरा नाम होता है मरकरी होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी डॉट डॉट आकाशगंगा में स्थित है मिल्की वे में। पृथ्वी डॉट डॉट आकाशगंगा में स्थित है मिल्की वे में। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्का गैस कौन सा है? हीलियम। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्का गैस कौन सा है? ये आपका हीलियम हो जाएगा। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और सोने का सबसे शुद्ध रूप होता है 24 कैरेट होता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, सोने की सबसे शुद्ध रूप होता है 24 कैरेट होता है। रॉबर्ट कोच ने डॉट डॉट की खोज की थी तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने डॉट डॉट की खोज की थी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु ज़्यादा न घुल जाए पाए उसे डॉट डॉट घोल कहते हैं संतृप्त। एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु ज़्यादा न घुल पाए उसे डॉट डॉट घोल कहलाते हैं, संतृप्त कहलाते हैं। उसके बाद देखेंगे डॉट डॉट एक अधातु है सल्फर। डॉट डॉट एक अधातु है सल्फर हो जाएगा। किस यंत्र द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है? स्पीडोमीटर से। किस यंत्र द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है? स्पीडोमीटर से। उसके बाद देखेंगे आरआरसी जयपुर 30/11/2014। भारी जल कहाँ उपयोग होता है? परमाणु संयंत्र में। भारी जल कहाँ उपयोग होता है? परमाणु संयंत्र में। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने। जब आप अदरक खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? जड़। जब आप अदरक खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? जड़ खाते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है भूकंप को। सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है भूकंप को मापा जाता है। जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? तना खाते हैं। जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? तना खाते हैं। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? एक हो जाएगा। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? एक हो जाएगा। रेबीज का कीटाणु डॉट डॉट होता है वायरस है। रेबीज का कीटाणु डॉट डॉट होता है वायरस है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? सोयाबीन हो जाएगा। प्रोटीन का जो उत्तम स्रोत हो जाएगा ये आपका सोयाबीन हो जाएगा। विद्युत बल डॉट डॉट गैस प्रयोग होता है नाइट्रोजन तथा आर्गन। विद्युत बल में डॉट डॉट गैस प्रयोग होता है नाइट्रोजन तथा आर्गन। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी के निकटस्थ कौन सा ग्रह है? शुक्र है। पृथ्वी के निकटस्थ कौन सा ग्रह है? शुक्र हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरसी गोरखपुर 30/11/2014। एक कशेरुक है केचुआ। एक कशेरुक जो है आपका केचुआ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कौन सा रुधिर समूह सर्वाधिक ग्राहक माना जाता है? ए बी माना जाता है। कौन सा रुधिर समूह सर्वाधिक ग्राहक माना जाता है? ए बी माना जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसमें दोलन काल क्या होगा? दोलन काल दोगुना बढ़ जाएगा। यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल क्या होगा? दोलन काल दोगुना बढ़ेगा। कौन सी धातु सबसे मुलायम होता है? सोडियम होता है, जिसको चाकू से भी काटाया जाता है। कौन सा धातु सबसे मुलायम होता है? सोडियम होता है। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? 273 केल्विन। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? 273 केल्विन हो जाएगा।
सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच जब आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। कौन सा बहुकोशिकीय जीवधारी है? युगलिना है। कौन सा बहुकोशिकीय जीवधारी है? युगलिना हो जाएगा। मनुष्य में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ को असंतुलित है? आयोडीन का। मनुष्य के उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है? ये आयोडीन का हो जाएगा। जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया डॉट डॉट कहते हैं स्थानांतरण क्रिया। जब एक अम्ल और क्षार की क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया डॉट डॉट कहते हैं स्थानांतरण क्रिया। कंप्यूटर के संदर्भ में सीढ़ी का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में। कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी जो होता है, जो पहले सीडी आता था, का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में होता है। त्वरित चालक क्या है? बिजली की ऊंची संरचनाओं को बचाने वाला साधन हो जाएगा। त्वरित चालक क्या होता है? बिजली की ऊंची संरचनाओं को बचाने वाला साधन हो जाएगा। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। भाप से जलना उस ताप के पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक है, इसका कारण क्या होता है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा। जो भाप होता है उसमें गुप्त ऊष्मा होता है। भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक होता है, इसका कारण होता है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। ये रोटी जब फूलता है उस समय भी उसमें गुप्त ऊष्मा होता है। केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? 373 केल्विन होता है। केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज को डूबे देने पर उस कागज को क्या प्रभाव पड़ता है? नीली लिटमस को लाल हो जाता है। अम्लीय विलयन को एक लिटमस कागज को डूबा देने पर कागज का क्या प्रभाव पड़ता है? नीले लिटमस को लाल हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरसी दिल्ली 30/11/2014। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है मोतियाबिंद। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है मोतियाबिंद। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को आपका कहा जाता है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पाइरोमीटर का। उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पाइरोमीटर का। H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जल। H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जल के नाम से जाना जाता है। उर्वरकों को निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम। डॉट डॉट रक्त में बिलिरुबिन को स्तर को बढ़ा देता है, कैंसर। डॉट डॉट रक्त में बिलिरुबिन स्तर को बढ़ा देता है, आपका कैंसर बढ़ा देता है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सार्विक प्राप्तकर्ता डॉट डॉट से रक्त प्राप्त कर सकते हैं केवल ग्रुप ए बी से। सार्विक प्राप्तकर्ता डॉट डॉट से रक्त प्राप्त कर सकते हैं केवल ग्रुप ए बी से। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्नोमैग्नोमीटर से मापा जाता है। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्नोमैग्नोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे डॉट डॉट निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है, क्या कारण है? सॉफ्टवेयर। डॉट डॉट निर्देश का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है, का क्या कारण है? सॉफ्टवेयर। डॉट डॉट कंप्यूटर को हार्ड है जहां सारी गणना की जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। डॉट डॉट कंप्यूटर का हार्ट है जहां सारी गणना की जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका सीपीयू हो जाएगा। आरआरसी हाजीपुर 30/11/2014। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला होता है? पीट कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला होता है? पीट कोयला हो जाएगा। पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार की गया भोजन पौधे के भिन्न भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्लोएम उत्तक के द्वारा। पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधे के भिन्न भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्लोएम उत्तक द्वारा। कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है? अग्नाशय।
यदि पिता का रक्त समूह AB और माँ का रक्त समूह B हो तो उसके बच्चे में कौन सा ग्रुप अपेक्षित है, वो हो जाएगा। यदि पिता का रक्त समूह AB है और माँ का रक्त समूह B है तो उसके बच्चे में कौन सा ग्रुप अपेक्षित होगा, वो होगा पिक्चर। ध्वनि और वीडियो से बना निर्गत आउटपुट को कहते हैं मल्टीमीडिया। पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत आउटपुट को कहते हैं मल्टीमीडिया कहते हैं। धुंध किसका संयोजक है, कोहरे और धुओं का। धुंध किसका संयोजक होता है, कोहरे और धुओं का। दो प्लेन शीशे को एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, यदि उसके बीच का कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा, 5 बनेगा। दो प्लेन शीशों को एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण पर झुका है, यदि उसके बीच कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसके बीच प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका 5 प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखेंगे RRB ASM परीक्षा 23/8/2016। मार्स गैस है मीथेन। मार्स गैस जो होता है मीथेन होता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, 2 है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, 2 हो जाएगा। रक्तचाप किस में उच्च होता है, धमनियों में होता है। रक्तचाप किस में उच्च होता है, ये आपका धमनियों में होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है, ब्लू व्हेल है। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी जो है ब्लू व्हेल है। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। निंद्रा रोग का कारण है सीसी मक्खी। निंद्रा रोग का जो कारण होता है सीसी मक्खी होता है। इसके बाद देखेंगे मंटू परिरक्षण टेस्ट किस रोग के संबंधित है, तपेदिक टीबी के। मंटू परिरक्षण मोटू टेस्ट किस रोग के संबंधित है, तपेदिक रोग के। अंक के भय को क्या कहते हैं, अंक के भय को निम्रोफिया कहते हैं। अंक के भय को क्या कहते हैं, ये आपका निम्रोफिया कहते हैं। त्वचा को बाहरी परत को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा के बाहरी परत को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे RRB ASM परीक्षा 28/3/2016। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग होता है। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ग्रेफाइट अप्रूफ है कार्बन का। ग्रेफाइट जो अप्रूफ हो जाएगा ये आपका कार्बन का हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन होता है। टिटनेस रोग किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, लॉकजॉ। टिटनेस रोग किस अन्य नाम से जाना जाता है, लॉकजॉ के। रोहा नामक बीमारी संबंधित है आँख से। रोहा नामक बीमारी संबंधित है आँख से। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे RRB ASM परीक्षा 28/3/2016। वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य घट जाता है कहलाता है हाइपोथर्मिया कहलाता है। वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है कहलाता है हाइपोथर्मिया कहलाता है। विटिकल्चर का संबंध किससे है, अंगूर की खेती से। विटिकल्चर का संबंध किससे, अंगूर की खेती से है। साल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। साल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का जो अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे RRB ASM परीक्षा 29/3/2016। केंद्रक में उपस्थित कण होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। केंद्रक में उपस्थित कण होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ग्रेनाइट उदाहरण है अग्नेय चट्टाने का। ग्रेनाइट जो उदाहरण होता है अग्नेय चट्टाने का होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस होती है। उसके बाद देखेंगे हवा द्वारा परागन कहलाता है वायु परागन। हवा द्वारा परागन कहलाता है वायु परागन। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है, स्कूल या पोड। डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है, स्कूल या पोड कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध होगा। सबसे छोटा ग्रह जो होगा बुध होगा। दूध के फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड। दूध के फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। उसके बाद देखेंगे सफ़ेद कीटों का अध्ययन को डॉट डॉट कहते हैं एटकोलॉजी कहते हैं। सफ़ेद कीटों को अध्ययन को डॉट डॉट कहते हैं एटकोलॉजी कहते हैं। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। DNA जांच केंद्र है हैदराबाद। DNA जांच केंद्र जो है हैदराबाद है। उसके बाद देखेंगे डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, स्तनधारी का। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, ये आपका स्तनधारी का है।
भारतीय पाम सीवीड क्या है? एक शाक भक्षी पक्षी है। भारतीय पाम सीवीड क्या है? एक शाक भक्षी पक्षी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी एएसएम परीक्षा 30/3/2016। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। चिकन पॉक्स वायरस का नाम होता है वरीसेला जेनेटिक्स वायरस। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम होता है वरीसेला जेनेटिक्स वायरस। इंद्रधनुष डॉट डॉट के कारण होता है परावर्तन एवं अपवर्तन। इंद्रधनुष डॉट डॉट के कारण होता है परावर्तन एवं अपवर्तन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि होता है इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 30/3/2016। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। दाब निर्भर करता है स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर। दाब निर्भर करता है स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सिक्का बना होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। सिक्का जो बना होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किडनी की बीमारी के उपचार में। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किडनी की बीमारी के उपचार में। अल्प वायरस मगरमच्छ को कहा जाता है हेचलिंग। अल्प वायरस मगरमच्छ को कहा जाता है हेचलिंग कहा जाता है। लार होता है अम्लीय होता है। देखेंगे लार जो होता है अम्लीय होता है। फेफड़ा के चारों ओर झिल्ली को क्या कहा जाता है? फुसफुस कहा जाता है। फेफड़ा के चारों ओर झिल्ली को क्या कहा जाता है? फुसफुस कहा जाता है। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है 0.1%। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है 0.1%। उसके बाद देखेंगे रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन का उपयोग होता है? फाइब्रोनोजेन। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन का उपयोग होता है? फाइब्रोनोजेन। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? दिल होता है। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा होता है? दिल होता है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। उसके बाद देखेंगे कर्ण स्थित का कुल संख्या कितना होता है? 6 होता है। कर्णा स्थित का कुल संख्या 6 होता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 31/3/2016। पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। माइकोलॉजी क्या है? फफूंदी का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी क्या होता है? फफूंदी का अध्ययन होता है। कीमोथेरेपी किस बीमारी का इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? कैंसर के लिए। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? कैंसर के लिए। एक्साबायोलॉजी का अर्थ होता है अन्य ग्रहों या स्पेस में जीवों का खोज। एक्साबायोलॉजी का अर्थ होता है अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों का खोज। एसी से डीसी में बदलना रेक्टिफायर होता है। एसी से डीसी में बदलना रेक्टिफायर होता है। वह बीमारी जिसमें मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है दूरदृष्टि दोष होता है। वह बीमारी जिसमें मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है दूरदृष्टि दोष होता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 2/4/2016। किस रंग को प्रकाश का तरंग दर सबसे कम होता है? बैगनी रंग का। किस रंग के प्रकाश का तरंग दर सबसे कम होता है? बैगनी रंग का होता है। चीनी का आणविक सूत्र होता है C12H22O11। चीनी का आणविक सूत्र होता है C12H22O11। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? विलियम्स कैरियर ने। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? विलिस कैरियर ने। विलिस कैरियर ने। जीभ में कुल कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होते हैं? 5। जीभ में कुल कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किडनी स्टोन का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। किडनी स्टोन का स्टोन नहीं होगा, सॉरी स्टोन होगा। किडनी स्टोन का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। आरआरबी एएसएम परीक्षा 2/4/2016। इलेक्ट्रिक डायनमो की खोज की थी माइकल फ्राडे ने। इलेक्ट्रिक डायनमो की खोज की थी माइकल फ्राडे ने की थी। नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? वृक्क के संबंधित रोगों का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? वृक्क के संबंधित रोगों का अध्ययन। जियोट्रोपिज्म है क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधे अंगों में वृद्धि होता है। जियोट्रोपिन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधे अंगों में वृद्धि होता है। उसके बाद देखेंगे ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रावर्तन के कारण। आरआरबी एएसएम परीक्षा 2/4/2016।
होमोसेपियन वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का, होमोसेपियन वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव के लाल रक्त कोशिका में। किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव के लाल रक्त कोशिका में। आवर्त सारणी की रचना की थी मेंडलीफ ने, आवर्त सारणी की रचना की थी मेंडलीफ ने। सूक्ष्मजीव और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। सूक्ष्मजीव और पर्यावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को कहलाता है इकोलॉजी कहलाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएटजेन ने की थी। एक्सरे की खोज की थी रोएटजेन ने की थी। बिना उपग्रह वाले ग्रह है बुध और शुक्र, बिना उपग्रह वाले ग्रह है बुध और शुक्र है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी एएसएम परीक्षा 3/4/2016। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है विस्थापन। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है विस्थापन। मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? मीथेन है। मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? मीथेन है। मानव त्वचा का औसत मोटाई होता है 1.95 mm लगभग। मानव त्वचा का औसत मोटाई होता है 1.95 mm लगभग। रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन है विटामिन के। KOH का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्की वे तारामंडल का सबसे नज़दीक का तारामंडल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मिल्की वे तारामंडल का सबसे नज़दीक का तारामंडल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। उसके बाद देखेंगे पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। जीव और उनके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव और उनके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। किसी तार का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो उसको वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। किसी तार का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आरआरबी एएसएम परीक्षा 4/4/2016। GSM है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। डीएनए का विस्तार है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का विस्तार है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। रैम का विस्तार होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो विस्तार होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एमिनो अम्ल का प्रमुख अवयव है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। एमिनो अम्ल का प्रमुख अवयव है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन और कार्बन। आरआरबी एएसएम परीक्षा 4/4/2016। पपीता के पीला रंग होने का कारण होता है फ्लोवोनॉइड्स। पपीता के पीला रंग होने का जो कारण होता है फ्लोवोनॉइड्स होता है। नेत्र गोलक में कितने मांसपेशियां होती है? 6 होती है। नेत्र गोलक में कितने मांसपेशियां होती है? ये आपका 6 होती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किस कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम के लिए। किस कारण के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम के लिए। आरआरबी एएसएम परीक्षा 5/4/2016। इसमें हम लोग आगे देखेंगे मानव शोषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शोषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पिच ब्लेड संबंधित है यूरेनियम का एक अयस्क है। पिच ब्लेड संबंधित है यूरेनियम का एक अयस्क है। 1024 GB बराबर होता है 1 TB के। 1024 GB बराबर होता है 1 TB के। परमाणु संख्या होता है परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या होता है परमाणु के केंद्रों में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है कंपाइलर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है या आपका कंपाइलर करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने। जड़त्व का जो नियम दिया था गैलीलियो ने दिया था। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन जो कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 6/4/2016। इसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति घंटा में होता है 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति घंटा में होता है 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में।
मानव शरीर में रक्त बनता है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में रक्त बनता है अस्थि मज्जा में। पीला ज्वार होता है एडिस मच्छर को काटने से। पीला ज्वार होता है एडिस मच्छर को काटने से। आरआरबी एसएम परीक्षा 6/4/2016। जनरेटर क्या कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। जनरेटर क्या कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का दूसरा नाम होता है हैंसेन बीमारी। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का दूसरा नाम होता है हैंसेन बीमारी। चिपकाने के लिए एमएस वर्ड का शॉर्टकट है Ctrl+B। चिपकाने के लिए एमएस वर्ड का शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है प्लूटो को। ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है प्लूटो को कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी एसएम परीक्षा 7/4/2016। चिकन पॉक्स के टीका का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स के टीके का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। पोलियो की टीका की खोज की थी जोन्स साल्क ने। पोलियो की टीका की खोज की थी जोन्स साल्क ने। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी चेचक के टीके का। सबसे तेज मेमोरी है कैचे मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी है कैचे मेमोरी। लोहे का शुद्ध रूप क्या है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्ध रूप क्या है पिटवा लोहा। स्कूटर के आविष्कारक है ब्रांडशॉ। स्कूटर के आविष्कारक है ब्रांडशॉ। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था आइंस्टीन ने दिया था। उसके बाद देखेंगे ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई जो होती है होगा डॉप्सन होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मलेरिया रोग होता है मदा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से। मलेरिया रोग होता है मदा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से। आरआरबी एसएम परीक्षा 9/4/2016। जल एक यौगिक है हाइड्रोजन एवं तथा ऑक्सीजन। जल एक यौगिक है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ओजोन की परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन की परत पाई जाती है समताप मंडल में। उसके बाद देखेंगे डायलिसिस एक लाइलाज विधि है। डायलिसिस एक इलाज विधि है लाइलाज ने इलाज विधि है किडनी के रोग के लिए। डायलिसिस एक इलाज विधि है किडनी के रोग के लिए। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। सोनार का विस्तार है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। सोनार का विस्तार है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% होता है। आरआरबी एसएम परीक्षा 10/4/2016। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होता है डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होता है।